फरमाते हैं मुसलमान की मिसाल शहद की मक्खी जैसी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, एक प्यारी सी हदीस है, सुनिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिनों के लिए क्या इरशाद फरमाया। ये बात फरमाते हैं इन्न मसलुल मुमिनी का मसलिन नहला। वो तो हज़रत बिलाल को कहा ना, अब मोमिनो आपके लिए भी कहा है, अच्छे मोमिन बनना है। आका फरमाते हैं मुसलमान की मिसाल शहद की मक्खी जैसी है। दोनों में मुमासलत क्या है? व्हाट इज द कंपैरिजन? क्या सिमिलैरिटी है? फरमाया अकलत तय्यबन व वदअत तय्यबन। शहद की मक्खी सिर्फ और सिर्फ पाक खाती है और जो निकालती है वो भी पाक ही होता है। वक़अत फलम तकसुर वलम तफसुद। जिस शाख पर अपना छत्ता बना लेती है उसे तोड़ती है, न वहां फसाद फैलाती है। अल्लाह अकबर, क्या अल्लाह की मखलूक है। और नबी पाक की मिसाल कैसी देने का अंदाज है। अब सोच लो कि बंदा मोमिन कौन होता है, हलाल और तैयब ही खाता है और उसके नतीजे में जो ताकत मिलती है, जो उसे कुव्वत मिलती है, उसके जरिए अखलाक व किरदार से वो मुसलमान अच्छा किरदार पेश करता है, वो पाक और तैयब किरदार होता है। बंदा मोमिन जहां ठहरता है, जिस शहर में रहता है, जिस मोहल्ले में रहता है, वहां फसाद नहीं फैलाता, वहां झगड़ा नहीं फैलाता। यही शहद की मक्खी करती है ना। जिस दरख्त पर छत्ता हो वो दरख्त को फसाद नहीं फैलाती। अब हम गौर कर लें, क्या हम पाक खाते हैं? और जो खाने के बाद ताकत मिलती है वो ताकत में किरदार अच्छा अपनाते हैं या बदमाशी करते हैं? और जिस मोहल्ले में, जिस शहर में, जिस मुल्क में रहते हैं, या उस मुल्क में फसाद फैलाते हैं, या उस मोहल्ले और उस मुल्क में हमारी वजह से अमन व सुकून है, हमारी वजह से खुशियां हैं। यकीन करें ये एक हदीस बहुत कुछ सिखा रही है। देयर आर ब्रिलियंट मैसेजेस। अगर समझने वाला हो तो समझ जाए कि कम से कम यार मैं शहद की मक्खी जैसा तो बन जाऊं। कि आका ने फरमाया बंदा मोमिन वो होता है जैसे शहद की मक्खी होती है। पहली नीयत ये कर लें कि आज के बाद हराम नहीं खाएंगे, इंशाअल्लाह हराम रोजी के करीब भी नहीं जाएंगे। यार कुत्ता भी खाने से पहले सूंघता है कि यार ये आया किधर से, हड्डी भी सूंघे, डायरेक्ट नहीं खाएगा। हम नहीं चेक करेंगे हलाल खा रहा हूं हराम खा रहा हूं। है बड़ी बड़ी दिल को टच करने वाली पोस्ट पड़ी थी एक बार सोशल मीडिया पे। है किसी गैर मुस्लिम मुल्क में कोई गया और जाकर उसको कहा यार मुझे आपसे माल लेना है। अच्छा इस माल पर है ना रेट गलत लिख दो, मेड इन फला की मोहर लगा दो, सारी मिलावटें करवाई उससे। अंग्रेज था वो उससे। और आखिर में लंच टाइम हुआ तो कहता है खाना खाना है, खाना मुझे हलाल खाना है। कौन से हलाल रेस्टोरेंट में खाना मिलेगा, हम आपका खाना नहीं खा सकते। तो उस अंग्रेज ने कहा कि तुम्हारे मजहब में सिर्फ गोश्त हलाल खाना ही है या रोजी भी हलाल खाना है? यानी हम किसी को कहें ना सुअर खाओ, और लो 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 कैसी बातें कर रहे हो, हम मुसलमान सुअर कैसे खाएंगे? झूठ बोलकर कारोबार कर लेंगे। तो ये तो हलाल थोड़ी, ये भी तो हराम है। रिश्वत लेकर जो खा रहा है तो वो क्या खा रहा है? हलाल खा रहा है। किसी का माल छीनकर, धोखा देकर, गलत माल बेचकर कितने तरीकों से लोग हराम कमा रहे हैं। वो हराम सारे कमाने वालों को बोलो हराम खाओ तो नहीं, गैर सबिया नहीं खाएंगे, मुसलमानों का खाएंगे। भाई वो भी बिल्कुल ठीक है, पाक ही खाना है, मगर जिन पैसों से खरीदना है ना वो भी पाक होने चाहिए, वो भी हलाल होने चाहिए, वो रोजी भी हलाल होनी चाहिए। तो नीयत कर लें कि इंशाअल्लाह हलाल और तैयब खाएंगे जब भी खाएंगे। दूसरी कितनी प्यारी बात कि जो खाने के बाद ताकत मिले, जो आपके किरदार हैं, अखलाक हैं, वो शहद की मक्खी का क्या निकलता है? मीठा निकलता है ना, पाक निकलता है। मेरे पास जो आए वो खुश होकर जाए, मैं मुस्कुराने वाला हूं, मैं बाअखलाक हूं, कोई बात बुरी भी लगे तो माफ करने वाला बन जाऊं। और तीसरी बात तो बड़ी जरूरी है आज के दौर में कि जहां रहते हो उस जगह को तो बदनाम ना करो यार। अपने मोहल्ले, अपने शहर, उसकी कदर करें। जिस तरह मैं अपने घर की कदर करता हूं, अपने घर के बाहर की सड़क की भी कदर करूं। मेरा घर साफ रहे और मेरी गली गंदी रहे, ये कैसे हो सकता है? वो भी मेरी है, ये शहर भी मेरा, ये मोहल्ला भी मेरा, इसका अमन सुकून भी मेरा, इसके शहरी भी मेरे। अगर अपने वतन से ही मोहब्बत नहीं करेंगे, अपने शहर से मोहब्बत नहीं करेंगे, तो फिर मैं कैसा मुसलमान हूं? कि मेरी वजह से फसाद फैलता है, मेरी वजह से बदअमनी फैलती है। लेकिन मेरे भाइयों, जब बाहर जाना ना है, अपने वतन को बदनाम मत करना। ऐसा काम थोड़े पैसों के लिए मत करना कि बाद में हमारी नस्लों के लिए लोग ये सोचें कि यार ये पाकिस्तान वाले लोग ठीक नहीं होते। बड़ा अफसोस होता है, बड़ा दिल दुखता है, यकीन करें। और आज हदीस भी ऐसी सामने आ गई कि शहद की मक्खी जिस दरख्त पर रहती है, जिस पहाड़ पर रहती है, उधर फसाद नहीं करती है, उसको बदनाम नहीं करती, उधर गड़बड़ नहीं करती है। अल्लाह करे कि हम भी अपने वतन के खैर खा बन जाएं। मेरी वजह से एक नीयत कर लो, आज शबे जुमा है, बात बड़ी कर रहा हूं, मेरा रब चाहे तो मुमकिन है ना, या अल्लाह मुझे ऐसी जिंदगी अता फरमा
कि मेरी वजह से मेरे दीन का नाम भी रोशन हो, मेरे वतन का नाम भी रोशन हो। तो बड़ी प्यारी बात ये हदीस पाक से सीखने को मिल रही है कि मुसलमान शहद की मक्खी की तरह होता है कि जहां वो छत्ता बनाती है वहां फसाद नहीं करती। अल्लाह करे कि हम अपने वतन के खैर खा बन जाएं। एक और प्यारी सी हदीस मुझे याद आ गई, अब बयान मुझे ख़त्म भी करना है, काफ़ी देर हो गई, 2-4 मिनट में बात पूरी करता हूँ। दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लु अलल हबीब। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसका मजमून है मोमिन वो होता है, फरमाया खुश नसीब है वो, हदीस का खुलासा ये है, खुश नसीब है वो जिसको अल्लाह पाक ने खैर की चाबी और शर का ताला बनाया। समझ रहे इसको? फरमाया बदनसीब है वो शख्स, हलाक हुआ वो शख्स जिसको अल्लाह ने शर की चाबी और खैर का ताला बनाया। अब अगर इस हदीस को समझ लो ना तो हम सब एक दूसरे को चेक कर लें। खुशनसीब कौन है? खैर की चाबी, यानी वो जिधर जाता है ना खैर फैलती है, अच्छाई फैलती है, लोगों को सहूलत मिलती है, एवरीबडी बिकम रिलैक्स्ड, नेकी फैल रही है और बुराई बंद होती है। वो नेकी की दावत देता है। मुबारक हो मुबल्लिगीन को जो काफिलों में जाते हैं, जो दर्स देते हैं, जो गलियों में जाकर नमाज की दावत देते हैं, जो अपने मोहल्लों में रहते हैं तो प्यार की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, आपसे खैर फैल रही है, यू आर द लकी वन। मगर आगे क्या फरमाया कि बदनसीब है वो शख्स, हलाक हुआ वो जिसको अल्लाह ने शर की चाबी बनाया है। जिधर जाते बुराई फैलती है। ऐसे ऐसे लोग हैं, उनके पास जब बैठो कोई नया फ्रॉड का तरीका बता रहे होंगे, कोई नया चोरी का तरीका बता रहे होंगे, कोई नया बेहयाई का तरीका बता रहे होंगे, कोई नई जनाब गंदगी फैला रहे होंगे। लोग उनके पास बैठ के बुराई सीखते हैं और खैर का वो ताला होते हैं। उनके पास जाओ तो अच्छा काम करने वाला भी अच्छा काम छोड़ देता है। ऐसे दोस्त होते हैं ना, बंदा नमाज शुरू कर दे और उनके पास जाए, कहता है क्या हो गया भाई, रोज नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है, मादअल्लाह जुम्मा पढ़ लेना काफी है। उनके पास जाकर नमाजी बेनमाजी बन जाता है, उनके पास जाकर परहेजगार गुनाहगार बन जाता है। अब बंदा कभी जिंदगी में नशा ना किया हो, उनके साथ बैठे शराबी बन जाता है। कितने बदनसीब हैं वो लोग जिनसे खैर नहीं शर फैल रहा है। सोचिए मैं कौन हूं, मेरे पास आकर बेनमाजी नमाजी बन रहा है, मेरे पास आकर शराबी शराब छोड़ रहा है, मेरे करीब होने वाला अल्लाह के करीब हो रहा है या शैतान के करीब हो रहा है। ये मुझे और आपको चेक करना है। मेरे पास आने वाला खुश होता है या मैं उसका दिल ही तोड़ देता हूं, मैं जनाब उसको झाड़ कर उसका सारा मूड ऑफ कर देता हूं। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना, मैं खैर का ताला और शर की चाबी हूं। तो अल्लाह करे ये बात समझ आ जाए और अल्लाह मुझे और आपको खैर फैलने का जरिया बनाए। ऐसी जिंदगी गुजारें कि जब तक जिंदा रहें लोग हमें जिंदगी में भी दुआएं दें, खुश रहें हमसे, और हम दुनिया से चले जाएं तो मरने के बाद भी दुआएं खैर करते रहें। ऐसे भी बदनसीब होते हैं कि मर जाए ना तो लोग कहते हैं यार जान छूट गई। अल्लाह 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 ऐसी जिंदगी से हम सबको महफूज फरमाए। सो दोस्तों, आपने ये प्यारी सी हदीस मुबारका को समाअत किया। ये हदीस और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इस हदीस पाक को शेयर करें, उसके साथ इसे याद भी करें, क्योंकि ये हदीस पाक हमें बहुत कुछ सिखा रही है। सो इसे आगे शेयर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। और हाँ, इसी तरह के नई नई वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।